क्या हुआ उस वक्त जब एक अच्छी खासी उड़ती हुई फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई? क्या उसके अंदर के लोग बच पाए या नहीं? आप जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अट्ठाईस अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइन की प्रॉपर्टी था, जो वाइलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए टेक ऑफ किया। उस दिन बोइंग 737 क्राफ्ट ने ऑलरेडी 3 बार उड़ान भरी थी। सबसे पहले यह एयरक्राफ्ट होनोलुलु से हिलो पहुंचा, वहां से मावी और फिर मावी से कोई। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बहुत ही जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। प्लेन के कैप्टन रॉबर्ट का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में 6700 घंटे तक प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था। एयरक्राफ्ट में पायलट के अलावा और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं जो प्लेन उड़ाने के काम में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हीं में से एक प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर मेडेलन टॉम्किन थी, 36 साल की लड़की, जिसका एयरक्राफ्ट में 3500 घंटे का एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु एयरपोर्ट से उस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर उस प्लेन का जरूरी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रहे थे और जांच पड़ताल करने के बाद वो उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। ठीक सुबह 11 बजे वो एयरक्राफ्ट होनोलुलु एयरपोर्ट से मावी के लिए रवाना हुआ और वहां से हिलो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला था। और जब एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंचा तब प्लेन में मौजूद पायलट्स ने बाहर जाकर इंस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल हर प्लेन की फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद उसका रूटीन चेकअप किया जाता है कि प्लेन में कोई डैमेज तो नहीं है या फिर कोई और समस्या तो नहीं है, लेकिन पायलट ने इस स्टेप को स्किप करना ठीक समझा। 1:25 पर प्लेन फिर से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसमें 89 पैसेंजर थे, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स थे और 2 पायलट्स थे। और उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद प्लेन जमीन से 24,000 फीट ऊपर आसमान में उड़ने लगा। लेकिन 1:48 पर मावी से 26 मील दूर वो हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी लोगों को तभी एक आवाज सुनने को मिली, जैसे किसी होल से बहुत ही तेज से हवा बह रही हो। देखते ही देखते लेफ्ट साइड का पोर्शन टूटकर प्लेन से अलग हो गया, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर सेम हो चुका था। और पहले जो छत का छोटा हिस्सा टूटा हुआ था वो चीज टूटते टूटते करीबन 19 फीट लंबी हो गई। यह हिस्सा प्लेन के कॉकपिट से लेकर फॉर्च्यून एरिया तक लंबा था। आप सोच सकते हैं कि उस प्लेन के लिए कितना खतरनाक रहा होगा। पहले तो पायलट्स को कुछ भी समझ में नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का जो पार्ट डैमेज हुआ था वो उनके पीछे था। कॉकपिट पर बैठे फर्स्ट ऑफिसर उस समय एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर को कोई पीछे ढकेल रहा है। और तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन की छत पर टूटे हुए टुकड़े रेंडमली इधर उधर घूम रहे थे। और जब प्लेन के कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा तब प्लेन का दरवाजा वहां से गायब हो चुका था और ऊपर देखा तो उन्हें सिर्फ नीला आसमान दिख रहा था। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट किसी पेंडुलम की तरह एक बार बाईं तरफ झुक रहा था तो एक बार दाईं तरफ, और बैलेंस इस तरह से बिगड़ रहा था कि प्लेन को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। और उस टाइम जितने भी लोग प्लेन में मौजूद थे सभी ने अपने अपने ऑक्सीजन मास्क लगा लिए और कप्तान ने प्लेन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की और एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल भी किया, जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो। उस समय प्लेन का सबसे नजदीक वाला एयरपोर्ट मावी आयरलैंड पर था। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि जब यह हादसा हुआ तब प्लेन में मौजूद सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट्स पहने हुए थे, नहीं तो हादसा होते ही सभी लोग खुले आसमान में बाहर गिर जाते। प्लेन में 3 अटेंडेंट्स में से एक फ्लाइट अटेंडेंट टूटे हुए दरवाजे के एकदम सामने ही खड़ी थी और हवा अंदर घुसते ही वो बैलेंस बिगड़ने के कारण नीचे गिर गई। और जब ये सब प्लेन के अंदर हो रहा था तब प्लेन के पायलट्स एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि प्लेन के पायलट्स एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे और इशारे इशारे में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन के अंदर बहुत जोर से हवा बह रही थी, जिसके चलते कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट्स को ये तक नहीं पता चल रहा था कि उनके रेडियो सिग्नल्स काम भी कर रहे हैं या नहीं, और उनके इमरजेंसी मैसेजेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक जा भी रहे हैं या नहीं। इस बारे में वो लोग श्योर नहीं थे। जब तक एयरक्राफ्ट कंट्रोल तक ये मैसेजेस पहुंचे उनके, तब तक ये प्लेन जमीन से सिर्फ 14,000 फीट ही ऊपर था। सिग्नल्स पहुंचते ही मावी एयरलाइंस के स्टाफ ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली, लेकिन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
कि एयरक्राफ्ट को मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि प्लेन के पायलट्स ने जल्दी में ये कहा था कि एयर डिफरेंस की वजह से एयरक्राफ्ट में रैपिड इनकम्प्लीशन हुआ है। लेकिन प्लेन की करंट कंडीशन के बारे में डिटेल्स फिर से बताने का टाइम कप्तान के पास नहीं था। देखते ही देखते प्लेन ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर रह गया। तब प्लेन के कप्तान ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और प्लेन का एयर ब्रेक बंद किया। प्लेन अब तक आसमान में ही टिका हुआ था और तेज से काहोली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन के कप्तान के इशारे के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का जो इंडिकेटर था वो ऑन ही नहीं हो रहा था। इससे सिर्फ देखे दो ही बात हो सकती थी, या तो वो इंडिकेटर लाइट खराब हो चुकी थी या फिर लैंडिंग गियर में सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम कम नहीं थी कि एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। रनवे की तरफ आते ही प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कप्तान ने लेफ्ट वाला इंजन चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं कर पाए। और इतनी मुसीबतों के बावजूद 1:58 पर प्लेन ने एयरपोर्ट के रमी को टच किया। इतनी मुसीबतों के बावजूद प्लेन को लैंडिंग करवा पाना सच में बहुत मुश्किल काम था। प्लेन को रोकने के लिए प्लेन का दूसरा इंजन, जो तब भी काम कर रहा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के थ्रस्ट का सहारा लिया। प्लेन के रुकते ही वहां की मौजूद रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ पहुंची। प्लेन में मौजूद सभी यात्री जिंदा बचे थे, सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़कर, जो एयरक्राफ्ट के दरवाजे के करीब खड़ी थी। बाकी लोगों में से 65 लोग प्लेन टूटते ही उसके हुए टुकड़ों से घायल हो गए थे और उनमें से 8 लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, जो हॉस्पिटल में जरूरी ट्रीटमेंट देने के बाद ठीक हो गए। दूसरी तरफ प्लेन इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि उसको ठीक करवाना बिल्कुल ही मुश्किल था, इसलिए एयरक्राफ्ट को वहीं पर डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे का कारण इस प्लेन की फ्लाइट साइकिल को बोला जा रहा था। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था ये प्लेन। जी हाँ, इसने इतनी ज़्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ किया कि ये ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा था। फ्लाइट में मौजूद एक पैसेंजर ने अपने इस फ्लाइट एक्सपीरियंस से जुड़े इंटरव्यू के दौरान कहा था कि प्लेन के उड़ते समय उन्होंने एयरक्राफ्ट के दरवाजे में छोटी सी क्रैक नोटिस की थी, लेकिन उन्हें यह डैमेज इतना भी सीरियस नहीं लगा, तो इस बात को क्रू मेंबर से शेयर करने की बजाय उन्होंने इसको इग्नोर करना ही बेहतर समझा। दोस्तों, क्या आपको इस हादसे के पीछे का कारण उस पैसेंजर की लापरवाही लगती है, या फिर इतनी बार फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ इसका मेन कारण लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।